हेलो गाइस, राम राम जी। कैसे हो आप? आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। भाई मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और सबका दिन अच्छा जाए। और भाई आज मैं सुबह हो गई हूँ फ्री काम से। गर्मी इतनी तेज़ हो रही है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं 6 बजे उठी और 6 बजे से मैंने रसोई का भी टोटल काम निपटा लिया और नहा धो के फ्री हो गई। बस अब थोड़ा कमरा उमरा ही थोड़ा सेट करना है, क्योंकि छोटा बाबू है तो बेड पे तहस नहस मचाए रखता है। कितनी बार भी कर लो तो फिर भी ऐसे ही करता रहता है। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे लड़ा लूँ पहला गपशप, क्योंकि बाबू का कब मूड ख़राब हो जाए कुछ पता नहीं है। तो भाई रात तो हो रही थी बारिश, बार बार आ रही थी, इतना तूफ़ान वगैरह इतना सब कुछ था, बार बार लाइट जा रही थी। और अब देखो इतनी कड़के की धूप निकली है, एकदम चिलचिलाते। धूप ने बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ के रखा है। तो भाई जो भी दोस्त हैं, जितने भी हैं, भाई बहन जितने भी हैं, भाई मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए करो। ये मैं आपसे डेली रिक्वेस्ट करती हूँ, ठीक है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, हार नहीं मानेंगे, डट के खड़े हैं। नंबर हमारा भी आएगा एक न दिन। कहते हैं आज थारी बारी है, कल हमारी बारी है। कहते हैं ना, एक कहावत है बड़े बुजुर्गों की कि 12 साल में तो कोड़ी के भी दिन भाड़े हैं। तो हम यही इसी उम्मीद में हैं कि शायद 12 ही साल में क्यों ना हो, लेकिन हम सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। तो इसलिए हमें इंतज़ार है अपनी कामयाबी का, क्योंकि एक लड़की का मतलब ये मान लो हाउस वाइफ का कुछ भी घर बैठे कामयाब होना बहुत मुश्किल काम है, वो भी साथ में बच्चे के होते हुए। क्योंकि हाथ पैर तो सबके दिए ऊपर वाले ने, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं कि बिना माँ के बच्चे नहीं पलते हैं। अगर माँ कहीं काम करने निकल जाए किसी भी काम से, तो वो देखो कोई बंदा ऐसा नहीं है जो अपना टाइम नहीं लेगा। वो उसे अपना पूरा टाइम चाहिए, 8 से 10 घंटे जो भी है। और इतने समय में बच्चा बिना माँ के नहीं रह सकता। जब तक स्कूल के अंदर है, पढ़ रहा है बच्चा, तब तक तो चलो वो स्कूल में काट लगे, लेकिन घर आके उसे माँ ही चाहिए। और जिन बच्चों को माँ नहीं मिलती ना, कि कमाई में जा रही हैं या कुछ काम जॉब कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, तो ये मान लो उन वे बच्चे थोड़े से हाथ से निकल जाते हैं। निकलने को तो खैर माँ बाप के होते ही होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन माँ का होना बहुत ज़रूरी है घर के अंदर। क्योंकि घर घर तभी लगता है जब माँ घर में हो, नहीं तो ऐसा लगता है कि घर घर नहीं है, सुनसान पड़ा रहता है, बच्चों का मन भी नहीं लग पाता। तो कुछ औरतें तो इस तरीके से ही रह जाती हैं कि मेरे बच्चे का भविष्य ख़राब हो जाएगा, मेरे बच्चे पलेंगे कैसे, फ़र्क ये पड़ जाता है। लेकिन आज के टाइम में महंगाई इतनी हो गई है, तो औरतों को भी आदमी को भी दोनों को कमाना पड़ रहा है, लग लिपट के, तभी जाकर गुजारा कर पा रहे हैं। उसमें भी कुछ जोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और कमाई बहुत कम है फिर भी। क्योंकि मेरठ के अंदर कोई भी काम जॉब कम करने निकलो आप, तो 10 से 12 हज़ार ही निकालते हैं, और 10-12 हज़ार में कुछ नहीं होने वाला। इतनी महंगाई में, महंगाई भाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। कोई एक मेहमान भी आ जाए, उसका नाश्ता पानी खाने में ही 1000 का पत्ता किधर को चले जाएगा कुछ नहीं पता चलेगा, अगर तुम सही ढंग से करो तो। ना ही करने को तो कुछ भी नहीं है। तो आजकल डॉक्टरों ने भी, जो अपने छोटे से छोटे डॉक्टर भी हैं, उन्होंने भी अपनी फ़ीस बांध कर रखी है। किसी ने 100 कर रखी है, किसी ने 200 कर, वो हर साल ऐसे बढ़ा देते हैं जैसे कि कोई किस्त बन जाती है, ठीक है। पहले वो शुरुआत करेंगे कि हम फ्री में देख रहे हैं, उसके बाद अपने बढ़ाते चले जाते हैं। और कोई भी अच्छा डॉक्टर 500, 700, 1000 से किसी की फ़ीस कम नहीं है। वो फ़ीस सिर्फ इतनी ही है, उन्हें ये भी नहीं पता कि बीमारी क्या हो रखी है। जब तुम फीस ले रहे हो कि हम देखने के 1000 रुपये लेते हैं, 700 रुपये लेते हैं, या 500 रुपये, कोई भी फ़ीस ले रहे हो, तो फिर तुम देख के ये बताओ ना कि तुम्हें ये दिक्कत है, तुम सामने वाले से क्यों पूछ रहे हो कि क्या परेशानी है। तो फिर तुम पैसे किस चीज़ के ले रहे हो, जब तुम सामने वाले से पूछ रहे हो कि क्या परेशानी है। सामने वाला बताएगा कि मुझे बुखार है, क्या कहीं मुझे दर्द है, क्या कहीं मुझे ये परेशानी है, तो फिर बस इतनी सी पूछने के तुम इतनी फ़ीस ले रहे हो।
तो ये गलत बात है, क्योंकि डॉक्टरों को ये फ़ीस ख़त्म कर देनी चाहिए, जो जायज़ पैसा सिर्फ वो ही लीजिए। क्योंकि कुछ गरीब लोग तो यही सोच के रह जाते हैं कि 500 रुपये या 1000 रुपये 700 रुपये तो फ़ीस के चले जाएंगे, फिर इतने की दवाई हो जाएगी, तो इतने का पता चला जाएगा। तो कुछ लोग तो बीमारी से इसलिए लड़ते रहते हैं, वो फ़ीस के कारण नहीं जा पाते। लेकिन जो ये डॉक्टरों की फ़ीस है ना, ये ख़त्म होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज 50 या 100 रुपये का होना चाहिए बस, अगर है तो। क्योंकि 50 रुपये भी तुमने अगर चार्ज बांध दिया ना, तो तब भी तुम्हारी इतनी कमाई हो जाएगी, इतनी कमाई हो जाएगी आराम से, कि ये मान लो कई हज़ार रुपये डेली के छाप लोगे तुम, ठीक है। लेकिन आप अनलिमिट इतना पैसा ले रहे हो, तो इतने पैसे का क्या करोगे ये बताओ। कोई भी इंसान हो, जायज़ पैसा लीजिए, नाजायज़ पैसा बिल्कुल मत लो। ये अच्छी बात नहीं है इतना पैसा लेना। और फिर इलाज, तुम दवाई दे रहे हो और फिर आराम भी नहीं लग पाता, और फिर उन दवाइयों को तुम दोबारा फ्री भी नहीं दोगे भाई। जब तुम फीस भी ले रहे हो, दवाई भी दे रहे हो, तो सामने वाले बंदों को फुल आराम भी तो होना चाहिए ना। तो देखो, हर किसी ने अपना कमाई का बहुत तगड़ा जरिया बना लिया है, लोगों को ठगने का बहुत ज़्यादा। और कमाई इतनी धड़ धड़, अगर 100 रुपये की दवाई करेंगे तो 1000 रुपये का पत्ता सीधा लिख देंगे। इतना भी सताना अच्छी बात नहीं होता किसी को। खाओ, रीते रीते खाओ, कुछ छाती पे नहीं रख के ले जाना, सब यहीं धर के जाना है, ठीक है। आज तुम किसी बंदे का ऑपरेशन कर रहे हो या कोई इलाज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और तुम्हारे हाथ से कोई दुर्घटना हो जाए, तो तुम तुरंत आके सॉरी बोल देते हो कि वो नहीं बच पाया, हमें उसे बचा नहीं पाए, ठीक है, नाकाम हो गए। जब तुम इलाज कर रहे हो, पैसा पूरा ले रहे हो, तो तुम्हें उसे बचाने का भी पूरा वो है ना। और चलो मरना जीना किसी के हाथ में नहीं है, चलो वो मर भी गया, तो फिर आप लोगों की फ़ीस कैसी? फिर फीस नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि फ़ीस तो जिंदे लोगों पे ही होनी चाहिए ना। तो ये अस्पताल में नियम होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट है, वो सरकारी, कोई भी हो। अगर हमारा बंदा ठीक नहीं होकर आ रहा है वहाँ से, और हमारा बंदा बीमार होकर वहाँ मर गया है, तो उस अस्पताल का कोई भी फ़ीस या कुछ भी नहीं भरना चाहिए, उसे मुफ्त में ही वहाँ से निकालना चाहिए। क्योंकि इतना रिस्क हॉस्पिटल वालों को अपने ऊपर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप बहुत आसानी से आके कहते तो सॉरी, हम अपने आपको मतलब आपके इंसान को नहीं बचा पाए, ठीक है। तो क्योंकि तुम पेशेंट को तो इस तरीके से ही ख़त्म कर देते हो, और पैसा आप बिल्कुल नहीं छोड़ते। और ये मान लो, उस मरे हुए की इलाज भी तो आप तब दोगे जब आपका पूरा पेमेंट हो जाएगा। तो ये बहुत गलत बात है, देखो, बहुत ज़्यादा गलत बात है। आप मरे पे भी पैसा ले रहे हो, तो ये सुविधा होनी चाहिए, ये सरकार को ये करना चाहिए हर हॉस्पिटल में, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, क्योंकि इतना होना चाहिए। क्योंकि गरीब इंसान हमेशा पिस जाता है कि सिर का सिर पिट जाता है और घर का घर लूट जाता है, ठीक है। गरीब आदमी कहाँ से कैसे पैसा ला रहा है, ये गरीब इंसान को पता होती है। एक एक रुपया किस तरीके से जोड़ा जाता है, वो यही सोच के तो लगाता है कि शायद हमारा मरीज़ बच जाएगा। और उसे आप जब बचा नहीं पाते हो, तो फिर आपके पैसे क्यों? तो भाई एक इंसान ही क्यों वो भरे? नो बताओ, आपके पास इलाज के लिए आया, ठीक होने के लिए आया, आपसे वो ठीक हुआ नहीं, तो फिर काहे के पैसे? आप चेक करने के यूं ही पैसे पकड़ लेते हो। तो देखो, ये चीज़, ये सबको दिखना चाहिए। सरकार को क्या है, सरकार को तो कमाना नहीं पड़ रहा, ठीक है, उनके पास तो अंधा पैसा है, सब हम लोगों के बीच में से ही पैसा जा रहा है, ठीक है। कहीं टोल टैक्स, कहीं किस टैक्स, कुछ भी जितने भी टैक्स है सब गवर्नमेंट को ही जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोगों को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एक एक रुपया बहुत मेहनत से कमाया जाता है। इतनी कड़ी धूप में बंदा कैसे कमा कर आ रहा है, ये ना मर्दों को पता होती है। क्योंकि हम तो चलो पंखे के हम हैं, कूलर के हम हैं, अंदर कमरे में हैं, लेकिन जो मर्द बाहर कमा रहे हैं ना, उनके दिल से पूछो कि मेहनत करके कैसे खाया जाता है और कैसे कमाया जाता है। तो भाई थोड़ा सा इस महंगाई को कम करो, जो सुधार करने हैं वो सुधार करो, तो ये मान लो आसान सी ज़िंदगी सबकी हो जाएगी। क्योंकि एक तो महंगाई ने कमर तोड़ दी है, ऊपर से लोग इतने सता लेते हैं, वो तोड़ देते हैं, तो बंदा जिएगा तो जिएगा कैसे? वो कर्जे में ही बिंद के रह जाता है, और पूरी ज़िंदगी कितना भी कमाता रहे वो गुजारा नहीं कर पाता मजदूर इंसान। तो मेरी वीडियो अगर किसी को भी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए,
जल्दी से जल्दी, ठीक है। और जो जो मेरी बात से सहमत है वो कमेंट करके ज़रूर बता देना, और जो मैंने कुछ गलत भी कहा है तो भी कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।